हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि ये लोग आपको जीतने नहीं देते और वो ईश्वर परमात्मा आपको हारने नहीं देता, है ना। ये हमारे रीडिंग का टॉपिक है। देखिए, पहला ही कार्ड निकला है द स्ट्रेंथ, दूसरा द मैजिशियन, तीसरा द सन। मैं 3 ही कार्ड लूँगी। बॉटम डेक में है 7 ऑफ सॉर्ड। ये 3 ही कार्ड्स मुझे बहुत कुछ आपके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। देखिए, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी ताकत परमात्मा किस इंसान के भीतर देते हैं। ये सारी चीज़ें, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, एक ऐसे इंसान को परमात्मा देते हैं जो कि बहुत नेक, बहुत सच्चा, बहुत सीधा और बिल्कुल सुलझा हुआ होता है। वो जो भी करता है उसकी भावना होती है निस्वार्थ भाव। वो जो भी करता है निस्वार्थ भाव से करता है। वो जो भी करता है लोगों के लिए करता है। उसके भीतर दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, ये सारी चीज़ें होती हैं, अनकंडीशनल होती है। जब ये सारी चीज़ें किसी सोल के भीतर होती है अनकंडीशनली, आप कभी भी किसी को भी लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करते कि अगर ये अच्छा कर रहा है तो इसके पीछे लालच क्या है, ये बुरा कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं, आप किसी भी चीज़ को लेकर कभी मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए नहीं नज़र आते, क्योंकि ओवर थिंकिंग वो करते हैं जो नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा जिन्हें घेरे रखती है ना। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फेज़ आपने नहीं भुगता। आपके कुछ कार्मिक साइकिल थे, आपके कुछ कार्मिक पैटर्न थे जिनको आपने ब्रेक किया, जिनको आपने परमात्मा की शक्तियों के द्वारा आप उन कार्मिक चीज़ों से ऊंचे उठे, ऊपर उभरे। वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जो है आप पर भी आई, आप पर भी उसने अटैक किया नेगेटिविटी ने। बट जैसे आप परमात्मा के बच्चे हैं, आप बहुत नेक हैं, आप बहुत सच्चे हैं, है ना। बस जो चीज़ें हैं आपके भीतर के, आप कभी भी, जैसे आप दूसरों को किसी भी लेवल पर परेशान नहीं करते। आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद चाहते हैं कि जैसे मैं किसी की लाइफ में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करती या करता, उसी प्रकार से मेरे भी जीवन को किसी दूसरे के द्वारा इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं है। बस आप ये परमात्मा से मांगते हो और ये एक जायज़ बात है। एक सोल है, होती है, एक आत्मा होती है, वो आज़ाद होती है। अगर कोई भी किसी को कंट्रोल करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है ना। तो यही सब चीज़ें मुझे दिख रही। जिन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को आप कभी कंट्रोल करना पसंद नहीं करते। आप भी चाहते हैं कि वो भी अपने जीवन में ऊंचे उठे, उनके भीतर भी साहस हो, उनके भीतर भी हिम्मत हो। तो आपके भीतर जो प्योरिटी है, इसी करके ये स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। परमात्मा आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, है ना। और जो सच्चा और नेक होता है, निश्चल भाव से कोई भी कार्य करता है, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के, ऐसी सोल्स होती तो सभी हैं, लेकिन उस स्तर तक आते आते, उस लेवल तक आते आते समय लगता है। बहुत जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण के चक्र में फंस फंस के एक सोल होती है, वो मुक्त होती है, आज़ाद होती है और अंत में परमात्मा में विलीन हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है ना। तो यही सब चीज़ें, वो प्योरिटी, वो अच्छाई, वो नेकी। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कभी किसी को चीट नहीं करते, कभी किसी को आप धोखा नहीं देते, कभी आप किसी के भी विरुद्ध माइंड से साजिशें नहीं बनाते। तो ये जो प्योरिटी है ना आपकी, ये प्योरिटी, लोग भले ही आपको धोखा दे दे, चीटिंग देते हैं, आपकी सच्चाई का फ़ायदा पहले लोगों ने बहुत उठाया है, लेकिन परमात्मा ने
उससे कुछ नहीं छुपा आपका, उस ईश्वर से आपका कुछ नहीं छुपा। तभी परमात्मा दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति, तरक्की और बढ़ोतरी, आपके भीतर साहस, जज्बा भरते जा रहे हैं, है ना। तभी ये दूसरा कार्ड निकल के आया है, द मैजिशियन। कहीं ना कहीं बात करूं टाइम पीरियड 5-6 साल पहले की, तो लोगों ने आपके भीतर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बिठा दी थी, आपके भीतर बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को भर दिया था, आपके भीतर फियर क्रिएट कर दिए थे, आपके भीतर डर को बैठा दिया था, एक डर। और अब जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, आपने सभी प्रकार के डर से ओवरकम कर लिया है। आपके भीतर सिर्फ साहस है, हिम्मत है, सच्चाई है, अच्छाई है, नेकी है, दया है, करुणा है, प्रेम है। जो एक दिव्य चेतना के सद्गुण होते हैं, वो सभी आपके भीतर हैं एट प्रेजेंट टाइम। और ये ऐसे होते हैं, ये कोई दिखावे मात्र नहीं होते, ये आपकी सोल को परमात्मा मोक्ष तक लेकर जा रहे हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, वो समस्त विश्व के कल्याण की भावना आप रखते हैं। इसीलिए लोग बहुत गिराते हैं आपको, बहुत तोड़ते हैं आपको, ऐसे ऐसे डाउन लेवल प्रपंच दिखाते हैं कि मेरे प्रपंचों में ये फंसे और ये गिरे, ये प्रपंचों में फंसे और ये गिरे कर देते हैं। आप गिर भी जाते हो, लेकिन जैसा कि टाइटल है, लोग आपको लोग आपको जीतने नहीं देते और परमात्मा आपको हारने नहीं देता, है ना। तो इसीलिए सेकंड कार्ड द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन के भीतर अनंत दिव्य शक्तियाँ होती हैं। द मैजिशियन वाली पावर ऐसी होती है कि वो परमात्मा का ऐसा नेक बच्चा होता है। आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करके जिस मुकाम को चाहे आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनती, बहुत फोकस्ड हैं। आप जिस भी काम को करते हैं बहुत ईमानदारी से अपना पूरा जी जान लगा देते हैं उसमें, आप अपना जी जान झोंक देते हैं। आप इस कदर किसी भी काम को करते हैं। जब आप किसी काम को करते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है, इधर उधर नहीं होता। मे बी आपकी ये हैबिट हो सकती है, आपको छोटी छोटी बातें जो हैं वो भूलने की आदत है। छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में नहीं रखते। ये चीज़ें आपके पास जो हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं, क्योंकि परमात्मा ने आपको इन सब चीज़ों के लिए बनाया ही नहीं हुआ है। ईश्वर ने आपको बहुत ऊंचा सोचने के लिए बनाया है, आपको इन छोटी चीज़ों के लिए बनाया ही नहीं। मैं देख पा रही हूँ अक्सर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भूल जाते हो, चीज़ें भूल जाते हो, है ना। ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हैं, आपके भीतर बहुत स्ट्रेंथ है, आपने बहुत ऊंचा जाना है। और आप नहीं कर रहे हो, आप सारा श्रेय परमात्मा को देते हो, आप सारा श्रेय आप ईश्वर को देते हो। आप कुछ भी नहीं हो अपने आप में। आप ये कहते हो कि मैं शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आप सिर्फ एक माध्यम है, वो जो भी करवा रहा है वो परम शक्ति, वो ईश्वर आपके थ्रू करवा रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मे बी आपने कोई ऑनलाइन कोई एनजीओ ज्वाइन किया हुआ है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, या फिर ऑनलाइन में भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो वृद्धों की, अनाथों की, या जो अपंग होते हैं, या जो कुष्ठ रोगी होते हैं, किसी भी प्रकार से आप इनको दान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। किसी ना किसी प्रकार से आप इन सेंटर्स से अपने आप को जोड़ते हो कि मेरे थ्रू कुछ ना कुछ निकले। आप नहीं हैं, वो परमात्मा करवा रहा है आपके थ्रू। आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आप। और यही भाव आप अपने मन में रखते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। आपके भीतर जो अहंकार का जो भाव है ना, वो शून्य है। निमित्त मात्र भी आपके भीतर कोई भी अहंकार नहीं है। लेकिन जो लोग ईर्ष्यालु हैं, जेलस, जिनके भीतर खुद विराजमान है, जो अपनी नेगेटिविटी को आपके ऊपर परोसना चाहते हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू दिखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आप ईर्ष्यालु दिखते हैं,
वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ईगोइस्टिक पर्सन है, क्योंकि लोग हम में वही देखेंगे जो वो खुद होंगे, है ना। ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी आप में देखी जाती है, आपके भीतर ऐसा कोई भाव नहीं है, आप सब में अच्छाई देखते हैं। लेकिन जो एक सोल की प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है, चरित्रता होती है, उसको आप जो है टॉप पर रखते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चरित्रवान हैं, इतने चरित्रवान हैं, आपके ऊपर कोई निमित्त मात्र भी दाग नहीं है आपके चरित्र पर। लोग भले ही कितना कीचड़ फेंके, आप गंगा की तरह पवित्र और पावन हैं। मे बी आप मेल हैं, फीमेल हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गुणवान और चरित्रवान और एक पवित्र पावन सोल है ना। अब ये 7 ऑफ सोर्ड बॉटम में क्यों आया? ये थे आपके फियर, आपकी एंग्जाइटी, जो आप पहले जो आपने कार्मिक साइकिल अपना रिलीज़ करना था, जो नेगेटिविटी आप पर आ गई थी। देखिए, नेगेटिविटी का मतलब होता है कि कुछ कार्मिक चीज़ें होती हैं जो हम पर अटैक कर जाती हैं और हम अपने आप में वहाँ पर दबा दबा महसूस करते हैं, बोल नहीं पाते, तो वहाँ पर हमारा जो थॉट चक्रा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और जब हमारा थॉट चक्रा ब्लॉक होता है तो हम अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाते कि ये चीज़ हमें पसंद है या नहीं है ना। तो हम अपने हक को लोगों के द्वारा मरने देते हैं। लेकिन जब हमारा थॉट चक्रा हील हो जाता है तब हम अपने हक की बात करते हैं। हम दूसरों का हक नहीं मारते, हम अपने हक की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किसने दी है? उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, और आप उनका पल पल शुक्राना करते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दिन प्रतिदिन परमात्मा के द्वारा प्रतिभावान होते जा रहे हैं, शक्तिशाली होते जा रहे हैं, ऊर्जावान होते जा रहे हैं। आप निडर हैं, आप निर्भय हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप अनंत दिव्य कोटि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आप पर अपना आशीर्वाद बिखेर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में हर क्षण आपके भीतर जो नाम आता है वो ईश्वर का, आपकी जो सांसें हैं वो जपती है ईश्वर का नाम। तो यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, अगर आपको करानी है तो ही आप वहाँ पर आए, ठीक है जी। बाकी आप इन वीडियोज़ के थ्रू भी बहुत गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।